अवैस ने शावेज़ को जान से मारने का फ़ैसला कर लिया है। दूसरी तरफ शावेज़ को अनाबिया की सारी हकीकत अनाबिया की वालदा ने बता दी। दोस्तों, इब्लीस ड्रामे की जो आने वाली एपिसोड है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम देखेंगे कि जब अनाबिया जो है अपनी माँ को देखती है कि उसकी माँ जो है वो शोर कर रही होती है कि शकील ने मुझे तलाक दे दी है, तो अनाबिया जल्दी से उसको पकड़ के कमरे में ले जाती है और वहाँ पे जाके अपनी वालदा को बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि तुम मुलाजमा के सामने ही ये सब कुछ बोल रही थी, तुम्हें सब्र नहीं है। अगर मेरी शादी का मामला बन गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अगर मेरी शादी तुम्हारी वजह से रुकी तो। यहाँ पे उसकी वालदा कहती है कि तुम्हारे वालिद को भी कुछ ही दिन हुए हैं, उसकी डेथ हुई है, तो तुम्हें अभी शादी की पड़ गई है। तो यहाँ पे नाबी जो है वो गुस्सा करती है और कहती है कि मैंने शादी करनी है और बहुत जल्द करनी है। आप जो है वो शावेज़ के वालिदैन से बात करें और हमारी शादी जल्द करवाएं, और मेरी शादी के बाद अभी और मेरी शादी के बाद आप भी शादी कर लीजिएगा। तो उसकी वालदा जो है अनाबिया के मुंह पे थप्पड़ मार देती है और अनाबिया जो है वो भी थप्पड़ मार देती है अपनी माँ के मुंह पे और कहती है कि आज के बाद मुझे थप्पड़ मत मारना। तो यहाँ पे नाबिया की जो वालदा है वो रोने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी जैसी औलाद अल्लाह ताला किसी को ना दे। तो नाबिया जो है वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है और कमरा बंद कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शावेज़ जो है वो मरीम के पास खड़ा होता है और मरीम के फ़ोन पे बार बार कॉल आ रही होती है और वो कॉल जो है अवैस कर रहा होता है और मरीम जो है बेचारी परेशान होती है कि अब वो क्या करे, ना तो यहाँ पे अटेंड कर सकती है और ना ही बार बार कॉल जो है उसको बंद कर सकती है। तो यहाँ पे ना मरीम जो है परेशान होती है और अवैस बार बार कॉल कर रहा होता है। शावेज़ जब देखता है कि मरीम जो है परेशान है और कोई कॉल इसको बार बार कर रहा है, तो यहाँ पे शावेज़ उसका मोबाइल पकड़ता है और अटेंड करके कान को लगाता है और जैसे ही शावेज़ बोलता है तो सामने से अवैस जो है वो कॉल को काट देता है। तो शावेज़ को गुस्सा आता है, वो कहता है कि कौन हो तुम, बोलते क्यों नहीं हो, मुंह में ज़ुबान नहीं है क्या। तो यहाँ पे तब तक तो अवैस जो है वो कॉल काट चुका होता है। तो मरीम जो है वो कहती है कि ये बार बार मुझे तंग कर रहा है। तो शावेज़ कहता है इसका भी इलाज कर लेंगे, तुम ऐसे करो कि तुम कोई और सिम जो है वो चला लो जिसका नंबर किसी के पास भी ना हो। तो मरीम जो है वो फ़ौरन से पहले वो सिम निकाल के फेंक देती है और दूसरी तरफ जो अवैस है अब उसको बहुत बुरा लगा होता है कि अब शावेज़ जो है वो मरीम का फ़ोन उठा के सामने से अटेंड करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा अब लग चुका है। और यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि जो मरीम है वो एक बार फिर से जाती है उसके पास, अनाबिया की वालदा के पास, और मिलने के लिए। तो वहाँ पे जब जाती है तो उसकी वालदा फिर उसे कहती है कि मरीम तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा जो हस्बैंड है वो भी बहुत अच्छा है, तो खुदा के लिए उसको अनाबिया से बचा लो, तुम क्यों नहीं उसको समझाती कि वो इससे शादी ना करे। तो यहाँ पे मरीम जो है वो खामोश हो जाती है, वो क्या बोले, क्योंकि उसको पता ही है कि अनाबिया जो है किस हद तक जा सकती है, तो इसलिए खामोश रहती है। और फिर उसकी वालदा कहती है कि तुम शावेज़ को मेरे पास लेकर आना। उसके बाद मरीम कहती है ठीक है मैं उसको लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मरीम जो है चली जाती है। उसके बाद अनाबिया जो है वो आ जाती है अपनी माँ के पास और उससे कहती है कि मरीम क्या कह रही थी और क्या लेने आई थी। तो वो कहती है कि वो तुम्हारे जैसी नहीं है, वो सिर्फ मुझसे मिलने आई थी और मैंने उसे कहा था कि मुझे आके मिल जाया करो। तो यहाँ पे नाबिया कहती है कुछ ज़्यादा ही नहीं, तुम उनसे मिलने लगी, और ख़बरदार अगर तुमने कुछ उसे बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तो यहाँ पे उसकी वालदा कहती है कि मैं अगर उसे बता भी दूँ तो वो बेचारी क्या कर सकती है, तुमने तो उसका जीना हराम किया हुआ है, वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, वो बेचारी अपने लिए कुछ नहीं कर पाई तो मेरे लिए कैसे कुछ कर सकेगी। तो यहाँ पे नाबिया जो है मुस्कुराने लग जाती है और कहती है कि हाँ वो वाकई ही कुछ नहीं कर सकती। तो दूसरे दिन फिर हम देखते हैं कि जो मरियम है वो शावेज़ के साथ जाती है उसके घर, दोबारा से नाबिया के घर, और नाबिया तब घर पे नहीं होती। तो शावेज़ जो है वो उसकी मुलाकात करवाती है नाबिया की माँ से, और नाबिया की माँ जो है वो शावेज़ से कहती है कि बेटा तुम बहुत समझदार हो और तुम्हारी जो बीवी है बहुत नेक है, बहुत अच्छी है, और जो जो उस पर इल्ज़ामात लगे थे वो सारे गलत थे, और इस चीज़ का हमें पछतावा है। और मैं जो हूँ वो मरीम से बार बार माफ़ी मांगती हूँ कि मरीम मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी जो है मरीम के साथ अच्छा नहीं किया। तो शावेज़ जो है वो यहाँ पे परेशान हो जाता है कि ये क्या बोल रही है, और यहीं पे वो कहती है कि तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, तुम अपनी बीवी, इतनी अच्छी बीवी के बावजूद तुम मेरी बेटी के साथ क्यों शादी करना चाहते हो, तुम मेरी बेटी से क्यों प्यार करते हो, मेरी बेटी इस लायक नहीं है कि उससे तुम प्यार करो, वो ऐसी नहीं है, मरियम बहुत अच्छी लड़की है, और अगर तुम मुनाविया से शादी करोगे तो यकीन मानो तुम अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बना लोगे, क्योंकि वो लड़की अच्छी नहीं है तो मेरी बेटी, लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर वो बहुत बुरी लड़की है, तुम उससे दूर हो जाओ और मरियम का ख्याल रखो, मरियम तुम्हारे लिए अच्छी है और मरियम जो है एक नेक लड़की है। तो शावेज़ जो है वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वो घर वापस आते हैं
تو مریم اور شاویز کمرے میں ہوتے ہیں، تب مریم جو ہے شاویز کو دیکھ کے مسکرا رہی ہوتی ہے کچھ باتوں کو یاد کر کے۔ تب جو ہے شاویز جو ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں مسکرا رہی ہے؟ تو مریم کہتی ہے کہ میری مرضی، میں مسکرا رہی ہوں، اس سے آپ کا کیا جاتا ہے؟ تو شاویز جو ہے وہ کہتا ہے رکو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو وہ بھاگتا ہے اور مریم کے پیچھے بھاگتے بھاگتے مریم کو پکڑ لیتا ہے، اور مریم جو ہے وہ کہتی ہے کہ شاویز مجھے چھوڑ دو۔ یعنی کہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور کس طرح سے وہ ہیپی ہیں۔ تو دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ جو انابیہ ہے وہ بار بار جو ہے وہ اویس کو کال کرے گی، اور اویس کو کال کر کر کے پتہ نہیں کیا کچھ بتائے گی، اسے کہے گی کہ مریم جو ہے دیکھو وہ کس طرح سے اس کے ساتھ خوش ہے اور کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اور یہاں پہ جو اویس ہے، کیونکہ وہ مریم سے پیار کرتا ہے، تو وہ چاہے گا کہ میں جو ہوں وہ مریم کو اس سے آزاد کروا لوں، میں یعنی کہ شاویز سے اس کو چھین لوں، تو اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو وہ یہاں پہ سوچتا ہے کہ اب میں شاویز کی جان لے لوں گا۔ تو وہ جو ہے کسی بندے کے پاس جاتا ہے، کسی دوست کے پاس، اسے کہتا ہے کہ مجھے پسٹل چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ تو اویس کہتا ہے میں نے شکار کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم شکار کر پاؤ گے؟ تو اویس کہتا ہے میں کر پاؤں گا، بے شک میں نے کبھی شکار نہیں کیا، لیکن اس بار میں ضرور کر لوں گا شکار۔ تو وہ آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ اویس کیا کہنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اویس تو صرف اور صرف شاویز کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بندہ اویس کو پسٹل دے دیتا ہے اور اسے بار بار کہتا ہے کہ تمہیں چلانی نہیں آتی تو اسے مت استعمال کرنا، ایسا نہ ہو کہ کسی نئے پنگے میں پڑ جاؤ۔ لیکن یہاں پہ اویس جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں چلا لوں گا۔ اس کے بعد اویس جو ہے وہ پسٹل لینے کے بعد جو ہے وہ شاویز کی تلاش میں ہوتا ہے کہ شاویز کہیں اسے نظر آئے اور وہ اس کی جان لے سکے۔ دوستو جو آنے والی ایپیسوڈ ہے اس میں بہت ہی جو ہے نا ماحول کافی چینج ہونے والا ہے، یعنی کہ اویس جو ہے وہ اب بدلے کی آگ میں جل رہا ہے، کیونکہ اسے ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی مریم اور شاویز نے جو ہے دونوں نے مل کے جو ہے اس کی زندگی کو تباہ کیا ہے۔ تو اب وہ شاویز سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ شاویز کو تو اس چیز کی خبر بھی نہیں تھی، اور یہ سارا کیا دھرا جو ہے وہ تو انابیہ کا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں دوستو کیا اویس کو اس چیز کی خبر پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے ساتھ اس کے پیچھے جو ہے وہ انابیہ تھی، یا اس کو اس چیز کا پتہ نہیں چلے گا، اور کیا یہ اویس جو ہے وہ شاویز کی جان لے لے گا، یا شاویز جو ہے وہ لکی نکلے گا اور اس کی جان بچ جائے گی۔ یا میرے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب اویس جو ہے وہ شاویز کو ڈھونڈتا ہوا کہیں پہ اس کے پاس جائے اور اسے جان سے مارنے کی کوشش کرے، تو تب جو ہے وہاں پہ مریم بھی ہو، اور جب اویس جو ہے وہ گولی چلائے تب جو ہے شاویز کے سامنے مریم آ جائے، اور اس طرح مریم جو ہے وہ بیچاری بہت زیادہ زخمی ہو جائے۔ اس کے بعد مریم کو ہاسپٹل لے کے شاویز جائے اور اویس کو پولیس پکڑ کے لے جائے۔ ہو سکتا ہے اس طرح سے سٹوری آگے بڑھے، باقی دیکھتے ہیں آگے آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ تو اپنی رائے دیجیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ کے خیال میں آگے کیا ہو سکتا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔